वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का लेसन 1 अ लेटर टू गॉड रिटन बाय जी.एल. फ्यूंटर्स इसको आज पढ़ेंगे। हम आपको एक पैराग्राफ पढ़ा रहे हैं, उसका क्वेश्चन आंसर आप अपनी कॉपी में हल करेंगे। इसके पहले के फोटोज़ में मैंने आपको कक्षा 10 का जो भी बदला हुआ पाठ्यक्रम है, सारे पाठ्यक्रम को मैंने भेज दिया है। अ लेटर टू गॉड, ईश्वर के नाम एक पत्र। इस कहानी में हमें यह सीखना है कि एक किसान की आस्था ईश्वर में किस प्रकार से है। उसकी सारी फसलें नष्ट हो जाती हैं, उसके बावजूद भी उसको ये मन में रहता है कि किस प्रकार से हम ईश्वर को पत्र लिख करके, और वो पत्र ईश्वर के पास जाएगा, और उसकी आस्था इतनी प्रबल थी ईश्वर में कि उसकी मदद होगी और उसका परिवार उन्हीं के सहारे जीवित रहेगा। अ लेटर टू गॉड, जैसा कि इसमें दिया गया है, लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड। लेंचो एक किसान है, हु राइट्स अ लेटर टू गॉड, जो ईश्वर को एक पत्र लिखता है। व्हेन हिज क्रॉप्स आर रूइंड, जब उसके फसल नष्ट हो जाते हैं। रूइंड मीन्स नष्ट होना। आस्किंग फॉर 100 पेसोज, 100 पैसे का डिमांड करते हुए, अर्थात 100 पैसे को मांगते हुए। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, डज लेंचोज लेटर्स रीच गॉड, क्या लेंचो का पत्र भगवान के पास पहुंचा। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या ईश्वर उसे पैसे भेजता है। थिंक, विचार करो, व्हाट योर आंसर, आपके उत्तर क्या हो सकते हैं। टू दीज क्वेश्चंस वुड बी, इन प्रश्नों के। एंड गेसेज, और अनुमान लगाओ, हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, कहानी किस प्रकार आगे चलती है। बिफोर यू बिगिन टू रीड, उसके पहले आपको इसका अध्ययन करना पड़ेगा। पैराग्राफ शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। द हाउस, हाउस मीन्स मकान। द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, इंटायर मीन्स संपूर्ण वैली माने घाटी, संपूर्ण घाटी में केवल एक मकान। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, सेट ऑन माने विराजमान हो करके, बैठते हुए। ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, क्रेस्ट माने चोटी, लो हिल माने छोटी पहाड़ी की, छोटी पहाड़ी की चोटी पर बैठते हुए वहां से केवल एक मकान संपूर्ण घाटी में दिखाई देता था। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से। वन कुड सी, वन मीन्स कोई, वन प्रोनाउन है, वन कुड सी कोई देख सकता था, द रिवर नदियों को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और राइप मीन्स पका हुआ, पके हुए फसलों के खेतों को। डॉटेड विद द फ्लावर्स, डॉटेड मीन्स जो बिंदुवत थे, विद द फ्लावर्स फूलों के साथ, जो फूल लगे हुए थे वे बिंदुवत दिखाई देते थे। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड, जो सदैव वादा करते थे, अ गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल होने का, जो एक अच्छी फसल होने का वादा करते थे। द ओनली थिंग, केवल एक वस्तु, द ओनली थिंग केवल एक वस्तु, द अर्थ नीडेड, जमीन को आवश्यकता थी। वाज अ डाउनपोर, वो थी एक बारिश की, केवल बारिश की आवश्यकता थी जमीन को। आर एट लीस्ट अ शावर, या हल्के बौछार की, शावर मीन्स होता है बौछार। थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरे दिन भर, पूरे सुबह से ही। लेंचो, लेंचो जो किसान है वो सुबह से ही। हु न्यू, जो जानता था, हिज फील्ड्स इंटीमेटली, उसके खेत उसके सबसे अधिक घनिष्ठ थे। हैड डन नथिंग, कुछ भी नहीं किया था। हैड डन नथिंग एल्स, वह कुछ भी नहीं किया था, बट सिवाय सीधी स्काई, आकाश को देखने का। टूअर्ड द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ मीन्स होता है उत्तरी तरफ, ईस्ट माने पूर्वी, पूर्व और उत्तर की दिशा में देखने के सिवाय लेंचो कुछ नहीं किया था। नाउ, अब वी आर रियली गोइंग, अब हम वास्तव में जा रहे हैं। टू गेट, प्राप्त करने, सम वाटर, कुछ पानी। वुमेन, महिला, वो अपने पत्नी को इंगित करते हुए लेंचो कहता है कि वास्तव में अब हम पानी को प्राप्त करने जा रहे हैं। द वुमेन, महिला, हु वाज प्रिपेयरिंग,
जो तैयार कर रही थी सुपर रात्रि का भोजन, जो रात्रि का भोजन पका रही थी, रिप्लाइड उत्तर दी। वो उत्तर क्या देती है, कह रही है यस हाँ, गॉड विलिंग, ईश्वर की इच्छा। जब उसके पति ने कहा कि महिला अब हम पानी को प्राप्त करने जा रहे हैं, तो उस जो रात्रि का भोजन तैयार कर रही थी उत्तर दी, वो कही यस गॉड्स विलिंग, ईश्वर की इच्छा। द ओल्डर बॉयज, जो अधिक उम्र के लड़के थे, बड़े लड़के थे, वे आर वर्किंग ऑन इन फील्ड, वो खेतों में कार्य कर रहे थे। वाइल, जबकि द स्मॉलर वंस, जो छोटे थे, वे आर प्लेइंग नियर द हाउस, मकान के पास खेल रहे थे। अंटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल, जब तक कि महिला ने उन सबको नहीं बुलाया। कम फ्रॉम डिनर, नाश्ते के लिए, नाश्ते के लिए आने के लिए जब तक नहीं कहा, तब तक वो सब अपने कार्य में लिप्त थे। इन द नॉर्थ ईस्ट, इट वॉज ड्यूरिंग द मील, भोजन के दौरान, मील मीन्स भोजन, ड्यूरिंग मीन्स दौरान, इट वॉज ड्यूरिंग द मील, भोजन के दौरान, दैट की जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्ट मीन्स होता है भविष्यवाणी करना, फोरटोल्ड इसका सिनोनिम्स होता है प्रेडिक्ट, प्रेडिक्शन मीन्स भविष्यवाणी करना। जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, वर्षा की बड़ी बूंदें, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, वर्षा की बड़ी बूंदें, बिगैन टू फॉल, गिरना शुरू कर दी। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तरी पूर्वी दिशा में, ह्यूज माउंटेन्स, विशाल पहाड़ियाँ, ऑफ क्लाउड्स, बादलों की विशालकाय पहाड़ियाँ, कुड बी सीन, देखी जा सकती थी, अप्रोचिंग, आगे बढ़ते हुए, विशालकाय पहाड़ियाँ, बादलों की विशालकाय पहाड़ियाँ आगे बढ़ते हुए देखी जा सकती थी। द एयर वॉज फ्रेश, हवा ताजी थी, एंड स्वीट और मधुर थी। द मैन वेंट आउट, द मैन व्यक्ति, वेंट आउट बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन, किसी दूसरे कारण से नहीं, किसी दूसरे कारण से बाहर नहीं गया, दैन सिवाय, टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग, टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग, आनंद का अनुभव करने के लिए, द रेन, वर्षा का, ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर वर्षा के जो आनंद होता है उसका अनुभव करने के लिए बाहर गया। एंड व्हेन, और जब, ही रिटर्न, वापस लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, वह आश्चर्य से चीखा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम दी स्काई, जो आकाश से गिर रही हैं, आकाश से गिरने वाली ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए प्रकार के सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज, द बिग ड्रॉप्स, बड़ी बूंदें, आर 10 सेंट पीसेज, 10 सेंट के टुकड़े, एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट्स अर्थात 5 सेंट के सिक्के हैं। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान देना है, इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, उसको आपको हल करना है, उस पर लिखना है, और इसका सेम वर्ड भी आपको लिखना है नेक्स्ट पैराग्राफ के लिए। फिर हम आगे मिलेंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चंस हैं आपको दिए जा रहे हैं, जिसमें है व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो किस आशा में था। दूसरा, व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वेयर लाइक न्यू कॉइन्स, व्हाई डिड लेंचो से, लेंचो क्यों कहता है कि वर्षा की बूंदें नए प्रकार के सिक्के हैं। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। वेलकम अगेन।